डियर स्टूडेंट्स, 2-3 दिन मैं क्लास नहीं पढ़ा पाया। अब आपकी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं पढ़ा पाया। अब शुरू करते हैं क्लास आपकी। तो पहला क्वेश्चन है प्रिमिटिव, और इस शब्द का मतलब होता है पुराने समय का, प्राचीन समय का, या हमारे पूर्वजों के टाइम का। तो सिनोनियम बताना है तो लगा देंगे एंशिएंट। ये जो शब्द है ये इसका एंटोनियम बन जाएगा, क्योंकि ये होता मॉडर्न मीन्स आधुनिक, जो अभी फिलहाल चल रहा हो। तो एंटोनियम पूछते तो ये होता, सिनोनियम पूछा तो वो है। ये सक्रिय होता एक्टिव, और एबंडेंट होता है पर्याप्त, काफ़ी होना। कोई चीज़ है तो वो काफ़ी है, तो एबंडेंट है वो। इंटरवीन, इंटरवीन मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी करना किसी काम में, हस्तक्षेप करना बोलते हैं इसे। तो इसका तो सिनोनियम साफ साफ दिख रहा है आपको, इंटरफेयर। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, अगर एंटोनियम पूछता तो ये लगाते हैं, यानी कि एक तो किसी काम में आप टांग अड़ा रहे हो, दखलंदाजी कर रहे हो, तो सिनोनियम ये हो गया। लेकिन आप नज़रअंदाज कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहा हो, तो एंटोनियम ये होगा, ध्यान रखें इसका। और इंटरमीडिएट, ये एक बीच की अवस्था होती है, छोड़ दो आप इसे। और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय है, वो धोखा देने के लिए है आपको। एग्जैक्ट आंसर इसका ये है। फिर होता है एपेलिंग, एक शब्द होता है एपेल। इसका मतलब होता है बच्चों, जब कोई चीज़ किसी व्यक्ति को एपेल करती ना, तो वो उसे दुख देती है, परेशान कर देती है, चौंका देती है, इतनी बुरी होती है वो चीज़। तो एपेल मीन्स दुख दे देना, अचानक से मुसीबत में डाल देना। तो बच्चों ये हो गया, एपेलिंग मीन्स दुखदाई, भयानक, नुकसानदायक। तो एंटोनियम क्या रहेगा इसका? प्लीजेंट, क्योंकि प्लीज मीन्स खुश करना, तो प्लीजेंट सुख देने वाला, ऐसा कुछ। तो आंसर लगाएंगे चौथा। इनफाइनाइट होता है जो ख़त्म ना हो, ये अलग है। इंडस्ट्रियस होता बच्चों मेहनती, और वॉचफुल होता सतर्क। आंसर लगाएंगे हम चौथा, एंटोनियम पूछा था। फिर आता रिपेल। रिपेल मीन्स होता बच्चों प्रतिकर्षित करना, दूर हटाना, बचना उससे। तो एंटोनियम क्या रहेगा इसका? अट्रैक्ट। एक चीज़ और देखें आप यहीं पे, रिपेल से ही बनता है एक शब्द रिपल्सिव। ये वर्ब है, ये यू बन जाता है यहाँ पे, एडजेक्टिव है ये। इसका मतलब होता है प्रतिकर्षक, जो दूर हटाएगा। तो इसका अगर एंटोनियम पूछना हो तो इसी से बन जाएगा एट्रैक्टिव। ये बहुत आता है पेपर में, दोनों ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारा बढ़िया है लेकिन ये अच्छे हैं थोड़े से। फिर पांचवें, अच्छा ये देखो, कैंसिल होता है कैंसिल करना, समाप्त करना। प्रिवेंट होता है बचना। अगर रिपेल का मुझसे आप सिनोनियम पूछो तो ये हो जाएगा, एंटोनियम ये है। जेनिथ होती है चोटी, जो कोई इमारत है बहुत ऊंची सी, उसका जो ऊपरी शिखर है किसी पहाड़ी का, या किसी घर की ऊंची बिंदु जो होता है सबसे ऊंचा वाला, उसे बोलते हैं जेनिथ। ये पांचवें नंबर पे जो है ना हमारी एक प्रीपोजिशन है। एक एक दो दो प्रीपोजिशन में आपको समझाता रहूँगा, बच्चे कह रहे हैं प्रीपोजिशन के लिए, तो थोड़ा और तरीके से ट्राइपॉड को सेट करके बड़ा दिखाएंगे आपको, तो एक दो क्वेश्चन और छप जाएंगे बोर्ड पे, तो एक प्रीपोजिशन और बढ़ जाएगी। दो दो प्रीपोजिशन, दो दो सिनोनियम, एंटोनियम। मैं इस क्लास को बहुत लंबा चलाने वाला हूँ, यहाँ तक कि अगर सब कुछ सही रहा, मैं भी सही रहा, और आप भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसके बाद भी मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा है। जो कुछ करना चाहते हैं कछुए की तरह चाल चल करके आराम आराम से चलते रहेंगे, ठीक है। 2-3 दिन नहीं हो पाए लेकिन कंटिन्यू रहेगा आगे तक के लिए ये। अब यहाँ आते हैं, यू कैन नॉट डिस्पेंस। बच्चों ये एक वर्ब है, और जब इसका मीनिंग ये निकलना हो कि किसी चीज़ के बिना या किसी व्यक्ति के बिना काम चलाना है आपको, किसी चीज़ के बिना, किसी व्यक्ति के बिना काम चलाना है, काम चल पाएगा या नहीं चल पाएगा वो अलग बात है, लेकिन प्रीपोजिशन आती है बच्चों विद। तो यू कैन नॉट डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ मोबाइल, विद द यूज़ ऑफ फैन इन समर, यानी कि गर्मियों में तुम पंखों के बिना नहीं रह सकते हो, मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हो, या और कुछ भी, पानी के बिना नहीं रह सकते हो, ऑक्सीजन के बिना। तो डिस्पेंस विद का मतलब होता इसके बिना काम चला लेना, और नॉट है तो नहीं चला सकते हो, ये इसका आंसर रहेगा। एक ज़रूरत की चीज़ और समझा दूँ मैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आती है, देख लो आप इधर। एक एरर दिखाता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में। द बॉस
हैज डिसाइडेड टू, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, ग्रामर भी चल रही है आपकी थोड़ी थोड़ी। द बॉस हैज डिसाइडेड टू डिस्पेंस हिज सर्विसेज, इस तरीके से मिलता है हमें ये मिलेगा ज़्यादातर आपको इसके साथ में। तो बच्चों ये अधूरा सेंटेंस है, मीनिंग इसका ये है बॉस ने फैसला कर लिया है कि वो उसकी सेवाओं के बिना रहेगा, मतलब कहते नहीं है उसे सस्पेंड कर दिया, उसे जॉब से निकाल दिया। तो जब भी आपको लगे कि कोई बॉस या कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति भी हो सकता किसी की सेवाओं के बिना रहना चाहता है, तो डिस्पेंस अकेला गलत होगा, ये जोड़ा पूरा आप याद कर सकते हैं, इसके साथ में विद देना जरूरी है। अब सही है, डिस्पेंस विद हिज सर्विसेज, अब बढ़िया है। पता क्या है, बॉस ने फैसला कर लिया वो उसके बिना कंपनी चलाएगा, उसे निकाल देगा वो, ये इसका मतलब है। तो डिस्पेंस विद मीन्स क्या होता है, के बिना रहना, के बिना काम चलाना, तो ये विद होना जरूरी है। 1 नंबर की एरर आती है बच्चों, इसके ऊपर नोट कर लेंगे इस चीज को, जोड़ा इसका हिस्सा बना लो आप, डिस्पेंस सर्विसेज हो तो विद जरूर लगाना, ठीक। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास ये है कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। आप देखते हैं अगर कोई गुलाल उड़ाता हुआ, रंग उड़ाता हुआ आ रहा हो कहीं से, तो यानी कि कामयाब हो चुका है, तो इसका मतलब होता है टू बी हाईली सक्सेसफुल। टू बी हाईली सक्सेसफुल का मतलब बहुत ज़्यादा कामयाब होना, इसका मतलब है। फिर आते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है गलती किसी और ने करी लेकिन आप गलत ठहरा रहे हो किसी और को, तो इसका मतलब होता है टू एक्यूज द रॉन्ग पर्सन, मतलब ये गलत नहीं है लेकिन आप इसे गलत ठहरा रहे हो, गलती किसी और ने करी, आप कह रहे हो किसी और को गलत, तो ये होता है इसका मतलब, यानी कि गलती किसी और ने करी, इल्ज़ाम किसी और के ऊपर लग रहा। तो टू एक्यूज, अच्छा एक्यूज के बदले में यहाँ ये भी हो सकता है डिनाउंस, डिनाउंस इसका सिनोनियम है, ये भी आरोप लगाना होता, बुरा भला कहना, ये भी वही होता, सिनोनियम एक दूसरे के ही है, तो ये भी मिल सकता टू डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन या टू एक्यूज द रॉन्ग पर्सन। मैं अपनी इस क्लास से आपको वोकेबलरी में बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, तो आप इस क्लास को अगर इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको ये क्लासेज इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो आप इसे एंजॉय करते रहें, शेयर करें और आप दूसरों को भी बताएं। वरना अगर आपको लगता नहीं है कामयाब की, तो कोई बात नहीं, मैं चाहता ये हूँ कि जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को देखते हो तो कुछ फायदा मिलना चाहिए, फायदा आपको एग्जाम पेपर में दिखाई देगा, बस सारी वोकेबलरी को नोट करते रहो, समझते रहो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।